Good morning, student. Class 9th, same chapter. Chapter number 3rd, Nazism and the rise of Hitler. Now, today we talk about Second World War. In previous lecture, we will also discuss half Second World War and how to rise power Germany and how to take all territory to other countries. They catch up all territories to other countries between the Second World War, and the causes of Second World War also become a Germany. So in previous lecture we left the topic of Britain. So in 1940, Hitler wants to attack on Britain by sea route, but head of commander in army say Britain of air army is too strong. They attack on sea on Germany, thus war was cancelled. क्या हुआ कि 1940 में जब हिटलर ने कहा था कि अब हम ब्रिटेन की बारी है, हम ब्रिटेन को ओवरटेक करते हैं, तो उसके हेड जनरल ने क्या कहा था कि नहीं, अगर हम सी रूट से अटैक करते हैं तो उसका जो एयर आर्मी है, उसका जो एयर फाइटर प्लेन्स का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, हम डिफीट हो जाएंगे। तो हम पहले अपनी एयर फोर्स को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं ताकि हम उससे निपट सकें। ठीक है, जो हिटलर था उसने इस बात को एक्सेप्ट किया एंड दे थॉट वॉर वॉज कैंसल फॉर ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ अभी वॉर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर क्या किया, उसने कुछ टाइम लिया, अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया, अपनी एयरफोर्स को, और उसके बाद उसने वॉर की ब्रिटेन पे अटैक कर दिया। अब ब्रिटेन पे अटैक कर दिया तो ब्रिटेन के साथ उसकी वॉर चली 6 मंथ। देखो क्या हुआ, यहाँ सबसे बड़ी गलती कर गया हिटलर। अगर वो इस वॉर को कुछ दिन और ओनली 15 डेज और चलाता तो वो पूरे ब्रिटेन को ओवरटेक कर सकता था। कैसे? क्योंकि वो सी रूट से भी ब्रिटेन पे अटैक कर रहा था और एयर रूट से भी ब्रिटेन पे अटैक कर रहा था। तो सी रूट से ब्रिटेन पे जब अटैक हो रहा था ना, तो क्या देखा गया कि ब्रिटेन में शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, उसको कहीं से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, उसकी इंडस्ट्री शट डाउन हो गई, उसके वेपन्स नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि बॉर्डर लाइन एरियाज पे वेपन्स कंट्रीज होती, तो उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था हिटलर ने। काफ़ी देखा गया कि जो लोग थे ब्रिटेन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जर्मनी ने उसको सी रूट और बाय एयर रूट दोनों जगह से फिक्स कर दिया, बॉन्ड कर दिया। अब वो कहाँ जाएगा, हेल्प उसकी अंदर कैसे आएगी, कोई भी अगर उसे हेल्प करना चाहे कंट्री तो कैसे करेगी। तो ब्रिटेन इतना हेल्पलेस हो गया था कि अगर 15 डेज जर्मनी और इस वॉर को कंटिन्यू करता तो ब्रिटेन पूरी तरीके से डिफीट हो जाता। लेकिन क्योंकि वॉर 6 मंथ चली और हिटलर ने पता नहीं क्या सोचा और उसने ब्रिटेन से वॉर ही बंद कर दी। जर्मनी स्टेप बैक टू वॉर, यानी वो वॉर से पीछे हो गया, बंद कर दी उसने, ब्रिटेन के साथ लड़ना ही बंद कर दिया। 6 महीने तक लड़ा और बंद कर दिया। और ये चीज़ें उसके आर्मीज़ को समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी थी, आर्मीज़ कुछ नहीं कह सकती थी, आर्मी ठीक है। तो 6 मंथ लड़ने के बाद ही स्टेप बैक टू दी वॉर फॉर ब्रिटेन। ब्रिटेन से जब वो पीछे हट गया तो अब इसने क्या किया कि भाई ब्रिटेन को तो बाद में देखते हैं, अब हम पहले रशिया पर अटैक करते हैं। मतलब एक इतना बड़ा बेवकूफ़ी वाला स्टेप था ये कि किसी को इतने टाइम तक वॉर में डिफीट करते रहना और उसके बाद उसे छोड़ देना इसके लिए कि वो इम्प्रूव हो जाए, तो ये बहुत गलत स्टेप था। क्या हुआ, जर्मनी ने डिक्लेयर की वॉर अगेंस्ट रशिया, और रशिया के वॉर के लिए उसने 30 लाख आर्मीज
7,000 टैंक्स ये खड़े कर दिए रशिया की बॉर्डर पे। और उस टाइम टेम्परेचर बहुत कोल्ड था और रशिया का टेम्परेचर उस टाइम इतना डिक्रीज था, यानी इतना माइनस पे था कि जर्मन आर्मी उस टेम्परेचर को सह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके लिए ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। बट रशियन आर्मी के लिए ये टेम्परेचर नॉर्मल था, क्योंकि हम जिस क्लाइमेट कंडीशन में रहते हैं हम वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। तो हमारे लिए पता है कि हमारे जैसे अभी आज हम बात करते हैं राजस्थान की, हम अपने कोल्ड क्लाइमेट की बात करते हैं। यहाँ दिसंबर जनवरी तक जो ठंड पड़ती है तो हम एडजस्टेबल हैं, हम एडजस्ट हो जाते हैं उसके अंदर। उसी तरह रशियन आर्मी अपने टेम्परेचर के लिए एडजस्टेबल थी, बट जर्मन आर्मी के लिए टेम्परेचर बहुत कम था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो क्या हुआ, इन कोल्ड टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर रशियन आर्मी डिफीट जर्मन नाजी आर्मी। तो क्या हो गया, इस कोल्ड टेम्परेचर की वजह से रशियन आर्मी जीत गई। 9 लाख आर्मी जो थी, नाजी के जो सोल्जर्स थे, 9 लाख सोल्जर्स वर डाई इनटू कोल्ड टेम्परेचर एंड विद द वॉर ऑफ रशिया के साथ वॉर करने में। और टेम्परेचर की वजह से 9 लाख जो थे वो डाई हो गए, मर गए। कौन? नाजी पार्टी के, यानी हिटलर के सोल्जर्स। ठीक है, क्या देखा गया फिर, जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी में अगर सोल्जर्स मर रहे हैं तो रशियन आर्मी जो थी वो जर्मन आर्मी को जर्मनी की बॉर्डर तक खदेड़ती हुई ले आई। यानी वो जर्मन आर्मी डिफीट हुई और वो पीछे खिसकती गई, और रशियन आर्मी जो थी वो आगे बढ़ती गई और जर्मनी की बॉर्डर के अंदर तक घुस गई। और यहाँ हुई जर्मनी की हार, क्योंकि उसके जो आर्मी थी वो उस टेम्परेचर को नहीं फील कर पाई। अब क्या था कि क्योंकि एक्सिस पावर में जापान जो था, वो जापान, इटली, ये सब, और जर्मनी, ये सब क्या थे, ये सब क्या सोचते थे, ये सब रशिया पे, पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहते थे। तो सबका अपना अपना एक ड्रीम था कि मैं यूरोप को कोई कहता था इटली का जो मुसोलिनी था वो रोमन एम्पायर बनाना चाहता था, और जर्मनी पूरे यूरोप का किंग बनना चाहता था। जापान जो था वो एशिया पे पूरा कंट्रोल करना चाहता था। तो क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम तक अपने यहाँ इंडिया में कंट्रोल कर रहे थे और एशिया के अदर पार्ट्स पे ये थे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी। तो ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जापान को कि ये मुझ पर भी ओवरटेक कर ले, तो वो अपनी एशिया में पावर बढ़ा रहा था। अब ये जापान जो है यहाँ आया कि जर्मनी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जापान का सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका। और जर्मनी जो था, देखो यहाँ समझो इस चीज़ गणित को, जापान का उस टाइम सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका, जर्मनी जो था ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था। ठीक है, अब इसने क्या सोचा कि मैं अगर इसकी हेल्प करता हूँ ब्रिटेन के साथ लड़ने में, तो ये मेरी हेल्प करेगा अमेरिका के साथ लड़ने में। तो ये दोनों बन गए भाई दोस्त, कि चलो अपने अपने दुश्मन को मिलकर हराते हैं। तो जब तुम दोनों दोस्त बन सकते हो तो ये हेल्प नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना, ये नहीं सोचा इन्होंने। तो क्या किया, जापान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया। अमेरिका कुछ नहीं कर रहा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं आया था अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इंक्लूड नहीं हुआ था। अमेरिका बैठे बैठे सब चुपचाप से देख रहा था। बहुत सारे कंट्रीज उससे हेल्प मांगती थी, पर वो कहता था कि नहीं भाई, मुझे ना वॉर में इंक्लूड नहीं होना है, मुझे वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैं देख चुका हूँ कितने बुरे इफ़ेक्ट थे मेरी कंट्रीज़ पे, और बहुत टाइम लगा मुझको उस प्रॉब्लम से फेस आउट होने में।
मैं नहीं आऊँगा इस वॉर के अंदर, तुम लड़ते रहो, चाहे कितना ही बड़ा फ्रेंड हो, कितनी बड़ी ट्रीटी हो मेरे साथ। लेकिन इस बेचारे को ज़बरदस्ती इस वॉर में इन्वॉल्व किया गया। कैसे कि 7 दिसंबर को, ऑन 7 दिसंबर जो जापान था उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। किसने? जापान ने। किसके? अमेरिका के। पर्ल हार्बर सिटी थी जो मेन सिटी मानी जाती थी उस टाइम पे, ट्रेड की सिटी थी पर्ल हार्बर, और उस पर अटैक कर दिया, बॉम्ब से अटैक कर दिया। अब बताओ गुस्सा नहीं आएगा? तो बेचारे को इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। और उसने ऐसा क्यों किया? उसने इसलिए किया कि वो उसका दुश्मन था। और 6 जून को देखो, 7 दिसंबर को उसने ऐसा किया था, जापान ने अटैक 1941 में। ओके, जापान ने किस पे अटैक किया था? अमेरिका पे। तो नेक्स्ट डे यानी 8 दिसंबर 1941 यानी सेम नेक्स्ट डे जर्मनी ने जापान की हेल्प करते हुए अमेरिका पे अटैक कर दिया कि भाई चलो दोनों मिलके लड़ेंगे ना, पहले अमेरिका से लड़ते हैं फिर ब्रिटेन से लड़ेंगे, हरा देंगे, ठीक है। तो अब अमेरिका को गुस्सा आ गया। पहले तो उसने टाइम लिया उस हादसे से उभरने के लिए, फिर इसने सबको इन्वॉल्व किया इस चीज़ में। किसने? अमेरिका ने ब्रिटेन को मिलाया, उधर से रशिया को मिलाया, और यूरोप की अदर कंट्रीज यूरोप की अदर कंट्रीज जो जर्मनी से परेशान थी उन सब को अमेरिका ने एक ग्रुप में बांट दिया, यानी एक ग्रुप में ले आया, एक अलाइज पावर बना ली। और उस अलाइज पावर ने फिर अपना जलवा दिखाया। और क्या हुआ? 6 जून, कितने टाइम बाद, देखो 1941 में उस पर अटैक हुआ था और 1944 में 3 साल बाद, क्योंकि इन 3 सालों तक जर्मनी किसी ना किसी के साथ, जापान छोटी मोटी वॉर किसी ना किसी के साथ चली रही थी। तो उस टाइम पीरियड को हम नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा था। तो छोटी मोटी वॉर्स एक दूसरी कंट्री एक दूसरे के साथ चल रही थी। तो मेन ये था कि 6 जून 1944 अमेरिका, ब्रिटेन एंड अदर ग्रुप इनसाइड इन यूरोप एंड वंस मोर जर्मनी लॉस्ट हर पावर। 6 जून 1944 को जर्मनी पे अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, अदर ग्रुप ऑफ यूरोप यानी अलाइज पावर ने क्या किया? जर्मनी पे अटैक किया। अच्छा, 1944 से जर्मनी पे अटैक करने से पहले इन्होंने क्या किया? इस अलाइज पावर ने 1943 में पहले तो इटाली पे अटैक किया कि भाई तुझे रोमन एम्पायर बनाना था ना यूरोप में, पहले तू आ। इटाली पे अटैक किया। मुसोलिनी जो उसका प्रेसिडेंट था, किंग था, उसे पकड़ लिया और पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, यानी इटाली पे ओवरटेक कर लिया 1943 में, ठीक है। अब आई जर्मनी की बारी। तो 1944 में 6 जून 1944 पे जर्मनी पे अटैक किया। एक तरफ से जर्मनी क्यों डिफीट हुआ पता है? ये है जर्मनी, यहाँ से रशिया ने इस पे अटैक किया, यहाँ से ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने इस पे अटैक किया, ठीक है। दोनों तरफ से कहाँ से लड़ता ये? रशियन आर्मी की पावर तो पहले ही देख चुका था जर्मनी 3 कंट्रीज के साथ एक साथ वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो पाया और जर्मनी डिफीट हो गया। जो रशियन आर्मी थी और जो अलाइज ग्रुप की आर्मीज थी उसने जर्मन आर्मी को
वहाँ तक यानी जर्मनी के अंदर तक खदेड़ती हुई, घसीटती हुई, इतना बुरा मारा और इतना नुकसान हुआ जर्मनी को कि जर्मन आर्मी बर्लिन की बंकर, याद बताया था मैंने, बंकर ऑफ बर्लिन, बंकर यानी एक सुरंग बनाई थी, पूरा ऑफिस सेटअप, घर वर सब उसने उस सुरंग में, उस बंकर में बनाया था। कहाँ थी ये थी बर्लिन में। यहीं हिटलर का मेन ऑफिस था, यहीं वो रहता था। तो उस टाइम पर कब 30 अप्रैल 1945 पहले हिटलर ने अपनी ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग्स में डिनर किया, लंच किया उन लोगों ने। लंच करने के बाद हिटलर ने कुछ नहीं कहा और उसने कहा कि जैसा चल रहा है ऐसे चलाओ और अब मेरे रेस्ट का टाइम है, अब आप लोग जा सकते हो। तो आफ्टर द ब्लॉक ऑफ मीटिंग के ख़त्म होने के बाद उसमें 21 स्टाफ मेंबर्स थे और सब एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे कि जैसे कुछ नहीं हुआ या सब कुछ सब समझते हैं कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। कहा जाता है कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की वाइफ कह सकते हैं या उसके एंगेजमेंट हुई थी या उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये नहीं हुआ कि ये थी कौन, उसकी वाइफ थी। ज़्यादातर हिस्ट्रियन इसे उसकी हिटलर की वाइफ बताते हैं जिसका नाम था ईवा ब्राउन, ईवा ब्राउन हिटलर की वाइफ थी। 30 अप्रैल 1945 हिटलर और उसकी वाइफ ईवा ब्राउन ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कैसे किया? ईवा ब्राउन ने अपनी टी और कॉफ़ी में साइनाइड, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइज़न माना जाता है कि अगर कोई इसको सिर्फ लिक करे तो विदिन 10 to 30 सेकेंड उसकी डेथ हो जाती है। तो ईवा ब्राउन ने उस साइनाइड को एक्सेप्ट किया और हिटलर ने अपने ही गन से अपने आप को शूट कर लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर मैं इन लोगों के हाथ आ जाऊंगा तो ये मेरे साथ क्या करेंगे। ठीक है, तो और उसके साथ साथ उसके जो 21 स्टाफ मेंबर्स थे उनमें से 11 लोगों ने भी सुसाइड अटैम्प्ट किया। बाकी के लोगों को पकड़ लिया गया क्योंकि जो रशियन आर्मी थी और जो ब्रिटेन और अमेरिकन आर्मीज थी वो बंकर तक अंदर आ चुके थे और वहाँ से उन ऑफिसर्स को पकड़ लिया गया था। वहीं हिटलर की डेड बॉडी मिली थी। चलो, ये होने से क्या हुआ, यूरोप में तो वॉर स्टॉप हो गई भाई, यूरोप में तो वॉर स्टॉप हो गई, लेकिन जापान जो था एशिया को कंट्रोल ओवरटेक करने के इसमें लगा हुआ था। जापान नहीं रुक रहा था, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ वॉर कर ही रहा था, कभी किस कंट्री के साथ, कभी किस कंट्री के साथ, कभी किस कंट्री के साथ। उसका मेन मोटिव था यहाँ से एशिया पे ओवरटेक करना, ब्रिटेन को यहाँ से भगा देना और उसके जो भी टेरिटरीज पे जिसने ओवरटेक कर रखा है, कॉलोनीज पे कॉलोनाइजेशन कर रखा है, उसको एशिया से दूर भगा देना। और जापान अगर ये कर रहा था तो उसकी एक स्ट्रैटेजी इसलिए थी क्योंकि वाकई में वो एक पावरफुल कंट्री बन चुका था। एट दैट टाइम वो एक पावरफुल कंट्री बना हुआ था। तो इसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि अमेरिका पे सबसे पहला अटैक जापान ने ही किया था पर्ल हार्बर पे,
उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने, क्योंकि एक बात हो गई थी कि यूरोप में वॉर ख़त्म हो गई, अब कोई कुछ नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि ब्रिटेन तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो फिर भी इस चीज़ को ना समझते हुए दे डिडंट वांट टू स्टॉप अमेरिका अटैक 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने किस पे अटैक किया? जापान पे। याद करो, हिरोशिमा, याद है? हाँ, यही वो अटैक था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का। अमेरिका ने अपना बदला लेने के लिए हिरोशिमा पर अटैक किया 6 अगस्त को। ये एक न्यूक्लियर अटैक था। और उसके फिर 2 डेज बाद, यानी 7 और 8 को, उस 7 और 8 डेट को छोड़कर 9 अगस्त को फिर से अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर अटैक किया। ये 2 न्यूक्लियर अटैक थे अमेरिका के जापान के लिए। ये अटैक इतना डेंजरस था कि पूरा जापान ही रुक गया था। इस अटैक के बारे में आप लोगों को शायद ही एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं इस अटैक के बारे में कि इसके बाद जापान कितना पीछे चला गया था। इस अटैक के बाद ही जापान, जो बार बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म नहीं होने दे रहा था ना, इस अटैक के बाद जापान ने वॉर करना ही छोड़ दी। और जापान को बहुत नुकसान हुआ। इस अटैक के बाद आज भी जापान इस अटैक को फेस कर रहा है। आज भी वहाँ के लोगों में कुछ सिम्टम्स इस अटैक के पाए जाते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट उसमें आज भी उन बच्चों में आते हैं। यानी मान लीजिए कि बिफोर 30 इयर्स तक तो वहाँ के जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के साथ ही पैदा हो रहे थे। कभी किसी का पैर नहीं था, किसी के हैंड्स नहीं थे, यानी वो न्यूक्लियर जो कंडीशन थी वो एटमॉस्फेयर में जा चुकी थी, वहाँ के वाटर में डिसॉल्व हो चुकी थी, वहाँ की सॉइल में हो चुकी। तो लोगों में जो बॉडी के जो पार्ट्स थे उनकी कमी होने लगी थी, लोग ब्लाइंड हो रहे थे, एस्थमा हो गया था, नई नई डिजीज़ पैदा हो रही थी। यानी एक बहुत बुरा जापान में क्रिएट हो गया था, एक कह सकते हैं बर्बादी, एक डेंजरस सिस्टम था जो क्रिएट हो चुका था। तो यहाँ होती है ख़त्म आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहाँ ख़त्म होता है हमारा हिटलर का चैप्टर। आज चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, हिटलर का टॉपिक ख़त्म हुआ। यानी हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या किया था, तो ये हिटलर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक ख़त्म हुआ है। आगे तो अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है कि यहाँ से तो हिटलर मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर में अभी भी बचा है कि हिटलर जब हेड बन गया था जर्मनी का, तो उसने क्या क्या किया, ज्यूस के साथ क्या किया, क्रिश्चियंस के साथ क्या किया, अदर्स जो ब्लैक पीपल्स थे उनके साथ क्या क्या किया, बच्चों के साथ क्या किया, यंगस्टर्स के साथ क्या किया, और क्या चेंजेस किए। तो एक बहुत बहुत बुरी तरीके से इसने जर्मन पीपल थे ना, जो ज्यूस थे, क्रिश्चियंस थे, ब्लैक पीपल थे, उन लोगों के साथ इसने जो किया वो जब हम पढ़ते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। तो हम उसको कल क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।